मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मेरे बच्चे को अपने बच्चे से बदल दिया था, लेकिन मैंने उसे बेनकाब नहीं किया। मैं माँ बच्चा कक्ष में गई और दोनों बच्चों को फिर से उनकी सही जगह बदल दिया। 18 साल बीत गए और मेरी बेटी बड़ी हो गई। इन सालों में मेरी वह दोस्त हर दिन मेरी बेटी से मिलने आती रही। हर बार महंगे महंगे तोहफे लाती, लेकिन उसकी अपनी बेटी के पास ढंग का पहनने लायक कपड़ा भी नहीं था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे थोड़ा समझाया, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वह मुड़कर फिर उस लड़की पर गुस्सा उतारेगी। उसकी हर हरकत मुझे एक जोकर जैसी लगती थी। कुछ ही दिनों में दोनों लड़कियों का वयस्क होने का समारोह था। जब मेरी दोस्त को पता चला कि मैं अपनी कंपनी अपनी बेटी के नाम करने वाली हूँ, उसकी आंखों में लालच साफ दिखने लगा। तभी मेरी बेटी उसकी असली जैविक बेटी को कमरे में लाई। उसने उस लड़की के लिए समारोह का एक खूबसूरत गाउन तैयार किया था। लड़की ने जैसे ही वह ड्रेस पहनी, उसी समय मेरी दोस्त अंदर आ गई और गुस्से से पागल हो उठी। उसे लगा कि वह लड़की इतनी सुंदर ड्रेस पहनने के लायक ही नहीं है। वह आगे बढ़ी और खुद अपने हाथों से ड्रेस उतारने लगी। हालांकि मैंने सालों पहले दोनों बच्चों को वापस बदल दिया था, फिर भी मैं ये सब देख नहीं पाई और उसे रोक दिया। समारोह के दिन मेरी दोस्त बहुत जल्दी पहुंच गई। उसने मेरी बेटी को प्यार से गले लगाया, लेकिन उसके पीछे खड़ी लड़की फटी हुई ड्रेस पहने थी। जब उसने मेरी बेटी के हाथ पर एक छोटा सा खरोंच देखा, वह तुरंत मुझ पर भड़क गई और मुझे लापरवाह कहने लगी। लेकिन उसे अपनी ही बेटी के गंभीर रूप से घायल हाथ की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे तो बस इस बात की चिंता थी कि मैं कंपनी अपनी बेटी को दे रही हूँ। उसका भाई तुरंत उसे पीछे खींच लाया। उसे डर था कि उसके चेहरे के भाव सारा राज खोल देंगे। मैं ये सब देखकर बस मुस्कुरा दी। तभी अस्पताल से फोन आया कि डीएनए पितृत्व जांच की रिपोर्ट तैयार है। वह बेचैन हो उठी और इशारे से अपने भाई को रिपोर्ट लाने भेज दिया। जब समारोह शुरू हुआ, मैंने सबके सामने ऐलान किया कि मैं कंपनी अपनी बेटी के नाम कर रही हूँ। जैसे ही मैंने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट अपनी बेटी को दिया, मेरी दोस्त खुशी से पागल हो गई। वह स्टेज पर चढ़ी और अपनी बेटी को एक तरफ धकेल दिया। उसने कहा कि उसके पास मेरी बेटी के लिए एक खास सरप्राइज है। मैं चुपचाप उसे देखती रही। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली तमाशा अब शुरू होने वाला है।